हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, जब हमने इसको रेशनल मान लिया है तो फिर ये क्या होगा, अंडर रूट 5 इक्वल होगा ए अपॉन बी के। और ए और बी क्या है, यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ये नंबर या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे खुद से, या फिर ये 1 से डिवाइड होंगे, जिनका एचसीएफ 1 होता है कॉमन, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी यहाँ पर डिवाइड में तो इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बी अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए। अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब तुम दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, बी अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारे पास। अब बी अंडर रूट 5 के स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर से रूट हट जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पर इस 5 को इधर ले गया हो तो यहाँ पर चला जाएगा इसके डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, ये चीज तुम्हें यहाँ पर ऐसे लिख देनी है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद लेट कर लो ए इज इक्वल टू 5c। हमने यहाँ पर ए इज इक्वल टू 5c मान लिया है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25c स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया, 5 से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5c स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या आया निकल के, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। और अगर यहाँ पर 5 को मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 5। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, वही कंडीशन हमारे सामने आ गई कि जैसे ए के लिए आई थी, तो यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। तो 5 बी को जब डिवाइड कर रहा है तो 5 बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 5 बी स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड करेगा बी को भी, तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, अब हमने तो बोला था कि भाई ये क्या है, कोप्राइम नंबर है, इनका सिर्फ एचसीएफ 1 होगा, मतलब कि ये 1 से डिवाइड होंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ए भी और बी भी दोनों क्या हो गए, 5 से डिवाइड हो गए। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने माना था इसको कि अंडर रूट 5 क्या है, एक रेशनल है, तो ये हमने गलत माना है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। यहाँ पर लिख देंगे assumption, therefore under root 5 is irrational।